अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, कल तक हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, आज हमने देखना है उसकी करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? खूबियाँ, खूबियाँ कह लो, या उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि उस स्केलर प्रोडक्ट अपने साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लेके आता है। तो बच्चों, सबसे पहला टर्म जो है वो है कम्यूटेटिव नेचर। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी है कम्यूटेटिव नेचर। आपने मैथ में ये टर्म पढ़ी होगी, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर किसी चीज़ में है तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होता है, यानी ये एक इस फॉर्मूला से बताई जाती है कि a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के। ये एक जनरल टर्म है, ठीक है। आप इसको एडिशन में भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हो। a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल है b मल्टीप्लाई बाय a के। एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल ये है कि 5 प्लस 2 करो या 2 प्लस 5 करो, बात एक ही है ना। दोनों कंडीशंस में आएगा 7 ही। यहाँ पे डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इसको हमने ऑपोजिट क्यों लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, बात एक ही है, आना 10 ही है। दोनों केसेस में दोनों इक्वल हैं। तो ये होती है कम्यूटेटिव नेचर या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्केलर प्रोडक्ट में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैंने a डॉट b किया है, ठीक है, तो वो b डॉट a के इक्वल आएगा, लाजमी आएगा। इसका मतलब है कि अगर मैंने a डॉट b किया, यानी अगर मैं a का एंगल देख रही हूँ b के हिसाब से, ठीक है, मैं a का एंगल देख रही हूँ b के हिसाब से, यानी मैंने a कॉज ऑफ थीटा लिया है और b को अलग से मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ। या फिर अगर मैं b डॉट a कर रही हूँ, यानी मैं b का एंगल ले रही हूँ, b कॉज ऑफ थीटा करूँ और साथ में मल्टीप्लाई करवा दूँ a के साथ। पहले उसका एंगल a के साथ हो रहा है, आंसर उसमें भी सेम आना है। और या तो अगर हमने एंगल b के रिस्पेक्ट से लिया है तब भी आंसर दोनों का सेम ही आएगा। इसका मतलब ये है। तो a डॉट b इक्वल है b डॉट a के। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होता। फिर आ जाते हैं पैरेलल वेक्टर्स की तरफ। बच्चों, पैरेलल वेक्टर्स, इसमें स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास ये होता है ना कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना, पैरेलल का मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और जिनकी डायरेक्शन सेम हो। यहाँ पे डायरेक्शन सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ पैरेलल नहीं होनी चाहिए वो लाइंस। पैरेलल का मतलब होता है बिल्कुल दो स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन का सेम होना भी लाजमी है, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए जिनकी सेम डायरेक्शन हो, उसमें ये होता है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है स्केलर प्रोडक्ट की। हमने पीछे पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में कि जब हम हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन कब आता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी एग्जाम्पल में लेके। लेकिन आज हम इसके पीछे की लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक क्या है। बच्चों देखो, हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स और वाई में, और यहाँ पर हमारे पास हम फोर्स लगा रहे हैं एक्स की तरफ, ठीक है। एक्स की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। एक्स का जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई को जे से, और जी एक्सिस में जो होता है उसको के से, ठीक है। यहाँ पे फोर्स हम लगा रहे हैं आई एक्सिस में, यानी एक्स एक्सिस में लगा रहे हैं, ये आई हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है? आई में हो रही है। फर्ज करें ना, एक बॉक्स को पुश कर रही हैं, फोर्स लगाई एक्स में, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ जा रही है? एक्स में जा रही है। तो अब देखें, फोर्स क्या है? वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। जब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास? कॉज ऑफ 0 1 होता है। तो यानी जब हमारे पास सेम वेक्टर हो, जब हमारे पास पैरेलल वेक्टर हो, यानी आई डॉट आई हो, जे डॉट जे या के डॉट के हो सेम डायरेक्शन में, तो वो 1 के इक्वल आता है। अगर हम आई डॉट जे करें ना, मतलब तो वो 0 हो जाता है, वो परपेंडिकुलर हो जाता है, वो आगे है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। जब हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर होती है सेम डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। उनके बीच का एंगल क्या होता है? 0। तो अगर मैं आई की डायरेक्शन में जा रही हूँ, अगर मैं आई में फोर्स लगा रही हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई डॉट आई इक्वल है 1 के। अब वाई डायरेक्शन में देखें, अगर कोई बकेट है वो ऊपर की तरफ हम खींच रहे हैं, फोर्स भी ऊपर लगा रहे हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रही है, दोनों चीज़ें एक डायरेक्शन में है ना, जे में जा रही हैं दोनों, तब भी वर्क डन मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। इसी तरह के डायरेक्शन में भी यही होगा।
थर्ड थिंग इज़ फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब परपेंडिकुलर वेक्टर्स का केस कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए। ये साथ में फिगर शो कर रहे हैं। उस बंदे ने बॉक्स या कोई ग्रोसरी सी पकड़ी हुई है, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और साथ में वो क्या चल किधर रहा है? आगे की तरफ चल रहा है, यानी ऊपर की तरफ फोर्स और आगे की तरफ चल रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे क्या होता है? कॉज ऑफ 90 तो ज़ीरो हो जाता है। तो जब आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ जे डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है? आई डायरेक्शन में, तो आई डॉट जे इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। इसी तरह अगर आप जे डॉट के कर रहे हो तब भी ज़ीरो, के डॉट आई कर रहे हो, यानी जब हम सेम सेम रखते हैं, आई डॉट आई रखते हैं, तो वो मैक्सिमम वर्क हो जाता है। जब हम जे डॉट के या कोई भी डिफरेंट वेक्टर्स के साथ करें तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए ज़ीरो हो जाता है, पैरेलल वेक्टर्स के लिए मैक्सिमम हो जाता है, और नेगेटिव हो जाता है जब हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा हो। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।